की, बोलो ऑफिसर महादेव की। यहाँ धरना स्थल पर पधारे समस्त हमारे बड़े बुजुर्ग और साथियों और यहाँ समस्त रानीवाड़ा के बड़े बुजुर्ग, यहाँ आमजन सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ हमारे मुकेश जी वगैरह यहाँ कह रहे हैं 13 दिन से यहाँ धरना चल रहा है। तो एक बार मैं मेरा परिचय बता दूं कि मैं करसन देवासी हूँ, यहाँ अपने रानीवाड़ा क्षेत्र सातरू से हूँ और कांग्रेस का आईटी सेल प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। और जैसे कि मैं इस धरना स्थल पर 1 घंटे भर से बैठा हूँ तो मैंने कुछ बातें यहाँ से सीखी और समझी है। तो 2 शब्द मुझे भी लगता है कि मैं भी आपका बेटा हूँ, यहाँ मेरी भी पक्ष रखना चाहता हूँ। और जिस तरह से हमारे साथी फूलचंद जी जो फूलजी जागड़ी के यहाँ कुछ उन्होंने कहा, जैसे कुछ की बातों से मैं कुछ सहमत भी हूँ और उनके मैंने कुछ बातों से मैं असहमत भी हूँ। तो क्यों हूँ? और वो रानीवाड़ा के लिए हूँ क्योंकि जिस धरना स्थल को जिस मकसद से हमने यहाँ रखा है, जिस समिति का मकसद है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं ना, तो हमें उस मकसद को सामने रखना होगा। बाकी क्या है, ये धरना स्थल है लेकिन यहाँ लोग रोज नहीं आएंगे और सब लोग अपना अपना यहाँ साधने की जो कोशिश करते हैं। हाँ, वो अपना सामान बेचते हैं बराबर, लेकिन हमें अपने सामान बेचने की बजाय हमारे रानीवाड़ा का क्या होना चाहिए, हमें जिला को लेकर हमें जो जिस हमारे लोग यहाँ संघर्ष समिति के साथ जो लोग भले यहाँ नहीं आते लेकिन रानीवाड़ा का बच्चा बच्चा की भावना जुड़ी है कि हमें यहाँ तो जालोर में रखो, यातायात रखो। यहाँ सरकार अगर नया जिला बनाती है भिनमाल तो हमें भिनमाल से जोड़ना चाहिए। इस विषय में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने सुना कहीं पहले कि हमारे भाई मसरू जी ने यहाँ सौगंध दी हुई है कि किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे राजनीतिक लोग मेरे जैसे कोई मेरे साथ ही आता है तो वो राजनीति अपना मकसद साध के रहता है क्योंकि उसका लास्ट और अंतिम लक्ष्य होता है कि हमें अपनी बात कहनी है। तो इस विषय पे नहीं भटकना नहीं चाहिए। मुद्दे धरने को मुद्दे से मत भटकाओ क्योंकि हमें मंजिल पानी है, तो मंजिल पानी है तो हमारे जो लक्ष्य है उस लक्ष्यों को लेकर चलना होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई हमें भिनमाल का जिला बनाना है, मैं भी इस बात के आज सहमत हूँ क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी है कि हमें भिनमाल जिला बनाना होगा या हमें एहतियात रखना होगा। लेकिन हम कुछ दिन पीछे जाके देखें तो हमें ऐसी नौबत क्यों आई, ये भी सवाल है, लोगों का मन का सवाल है कि ऐसी नौबत क्यों आई। जब 7 अगस्त की घटना हुई सांसौर में, उस दिन के बाद हम यहाँ हमारे रानीवाड़ा वासी धरना दिया, हमने विज्ञापन दिया और हम लोगों ने मांग की कि हमें सांसौर नहीं जाना है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि हमने उससे पहले भी क्यों नहीं की। जब हमारे हमारी विधानसभा से हमारा यहाँ से जनप्रतिनिधि है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी से हमारे पूर्व विधायक है, उन सभी की भी दायित्व बनता था कि सरकार में उन लोगों को जब जिला का नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे पहले अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन जैसा जनता लड़ रही है वैसा इन लोगों ने उस समय नहीं हुआ, उसकी भी मान लो एक कमी है, एक वजह है कि हम आज इस धरने पर हमारी देने की नौबत आई है। उसमें मैं विधायक जी को भी इस बात से मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि हमारी रानीवाड़ा की जनता ने उन्हें हमारा पक्ष रखने के लिए विधानसभा में एक हमारा वकील बना के भेजा था। उन्होंने अपनी वकील की पैरवी करने में वो कई कमजोर साबित हुए हैं। उसकी वजह से आज हमारी ये नौबत आई है कि हमें इस धरने स्थल पर बैठ के हमें मांग कर रहे हैं कि हमें भिनमाल को जिला बनाओ। जब खुदरा पूछ तो कुआरा पड़े पड़ोसी री सगाई पूछा, यानी नौबत जरा आवे कि जरा अपनो धनी खुद कमजोर हुए। क्योंकि अगर हम समय रहते हम ये मांग करते कि जब भिनमाल के लोग कह रहे हैं कि हमें बनाओ और सांसौर के लोग कह रहे हैं हमें बनाओ, तो क्यों नहीं हमें रानीवाड़ा को बनाया जाए। जब ये तो भिनमाल और रानीवाड़ा सांसौर के बीच का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे रेलवे का यातायात है। हमारे रानीवाड़ा में बहुत सारे किसान वर्ग है, हम बहुत सारे हम उसको तरफ दे सकते थे गवर्नमेंट सरकार के सामने। उसमें सरकार के जो हमारे उपाध्यक्ष रतन जी है, यहाँ के पूर्व विधायक है, वो भी चाहते और यहाँ के हमारे एमएलए साहब दोनों मिलके जाते और ये बात रखते तो उस समय और बात कोई अलग होती। लेकिन आज हमारे आज से वो बात निकल गई है, इस बात का कोई औचित्य नहीं रहता है।
इसलिए इस बात को ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमने जैसे हमारे फूलजी हैं, इस बात से, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। उन्होंने क्या कहा था जब जिला बना, तो उन्होंने ये कहा कि लोगों की मंशा नहीं थी सासोर जाना, लेकिन अब हो गया तो, लेकिन 7 सितंबर जैसे घटना हुई तो लोग जागे, लेकिन मंशा तो शुरू से लोगों की नहीं थी। पर नौबत ये आई कि यहाँ के एमएलए साहब और जनप्रतिनिधियों ने इंटरेस्ट नहीं दिया। अगर उस समय ये विरोध करते सासोर का, तो हमें कम से कम ये नौबत नहीं आती कि हमें भीनमाल में जोड़े जाते, क्योंकि हम पहले कहते थे, जैसा आप पूराराम जी की बात कह दो, पूराराम जी, मैं कहता हूँ कि अगर जो भीनमाल को जिला नहीं बनाया, उसमें पूराराम जी बराबर जिम्मेदार है, क्योंकि वो लगातार 10-15 साल से एमएलए है, उसके बावजूद जिला नहीं बना, उसकी सर्विस संसद में, विधानसभा में नहीं की। लेकिन इन्होंने एक बात सही भी की, उस बात की हमें सराहना भी करनी चाहिए। जिला बन रहा था तो उन्होंने कहा कि कम से कम मुख्यमंत्री जी हमें सासोर में मत छोड़िए, तो इनका एक प्लस पॉइंट था। तो आज जिला बनाने का इनका, जो हम भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से मेरी एक गुजारिश है कि हमें अगर लक्ष्यों से लेकर लड़ना है, तो हम आज नहीं तो कल एक दिन हम कामयाब होंगे। हम और रानीवाड़ा की जनता के लिए सब लोग यहाँ जो मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन कम से कम मैं मुकेश जी से भी निवेदन करूंगा, या कोई भी वक्ता आए उसे स्पष्ट करिए, धरना स्थल हमें पंचायत समय हमारी रानीवाड़ा को यातायात रखने या जिला जालोर नया बने, इस मांग को लेकर है, किसी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप सभी से मैं एक बार नारा लगाऊंगा, तो मेरे साथ कहना, जैसे मैं कहता हूँ, हम हमारा हक मांगते हैं किसी से, आप कहना किसी से भीख नहीं मांगते। हम हमारा हक मांगते हैं, हम हमारा हक मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत।